हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद जो आप देख रहे हैं हमारा वीडियो। आज हम आप लोगों को बोले थे कि आप लोगों से वादा किए थे कि जितना भी क्वेश्चन डालेंगे वो बताएंगे इम्पोर्टेंट उसका आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसका, ठीक है। तो चलिए, आज 5 नंबर उसमें डाले हैं, तो 5 नंबर का सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए बट्टा में है, तो उसके लिए यू बट्टा भी का फार्मूला लगता है, जिसमें पहले भी बाहर होता है, फिर यू का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कारण डिफ्रेंशिएशन होता है, जिस एक्स प्लस यहाँ पे फिर भी यू बाहर होगा और इसका होता है भी का, और उसके बाद यहाँ पे देखिए भी स्क्वायर नीचे रहता है, ठीक है। उसी के हिसाब से इसको बैठा देना है। देखिए ये मान लीजिए यू है और ये मान लीजिए भी है, ठीक है। तो चलिए बैठा देते हैं हम लोग। तो चलिए बैठाते हैं। y बराबर पहले मान लेंगे क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी अब बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको यू और भी मानते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले भी बाहर निकला है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब बराबर भी बाहर, यानी भी के जगह पे क्या है, कॉस एक्स सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन होगा डी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब बट्टा क्या है, बट्टा क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर देखिए इसमें है, तो इसको क्या करेंगे एक्स प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। इंटू में करेंगे फिर डी ए एक्स प्लस बी, अब बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो गो फंक्शन है, इसीलिए इसका 2 बार डी बाई डी एक्स हुआ है, ठीक है। और फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, और यू बाहर हुआ है तो यू के जगह पे कौन है, साइन है, तो साइन बाहर निकलेगा ए एक्स प्लस बी। अब बट्टा कॉस, कॉस के जगह पे क्या है, कॉस के जगह पे है डी, कॉस यहाँ पे हो जाएगा कितना, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब बट्टा यहाँ पे देखिए 2 बार होगा कि नहीं, इसमें 2 को फंक्शन है, तो डी कॉस सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी इंटू करके यहाँ पे फिर डी सी एक्स प्लस डी। अब बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, बट्टा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ऐसे ही कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। साइन का क्या होता है, कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन निकलेगा, बी का कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट का हमेशा कांस्टेंट का अगर डी बाई डी एक्स निकाला जाए तो 0 होता है। तो इसमें देखिए बी कांस्टेंट है, और इसमें देखिए एक्स वेरिएबल है और एक्स ए कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, तो इसमें ए बाहर निकल जाएगा और इसका डी बाई डी एक्स निकाला जाएगा एक्स का, तो एक्स बटा एक्स होगा, और ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही होगा। फिर प्लस साइन लिखा है तो साइन लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और इसका देखिए क्या होता है, यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, गुणा करके कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी होगा। और यहाँ पे देखिए सी का फिर वैसे ही यहाँ पे समझाए हैं, वहाँ पे अभी सी हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा, और इसका तो बट्टा छोड़ दिए हैं जी, इसका बट्टा क्या होगा भी स्क्वायर, यानी भी के जगह पे क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका बट्टा क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे छोड़ दिए थे, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे देखिए सी एक्स प्लस डी यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो एगो से एगो कट जाएगा, एगो से एगो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए है तो ए को बाहर लिख देंगे, बट्टा यहाँ पे क्या बचा है, देखिए कॉस एक्स, यहाँ पे एक बार कट गया है सी एक्स प्लस डी, तो क्या बचेगा सी एक्स प्लस डी, बस एक ही बार बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, अलग अलग कर ले रहे हैं या एक ही में रहने देते हैं, बाद में कर लिया जाएगा। चलिए एक ही में रहने देते हैं, बाद में इसका कर लेते हैं प्लस, चाहे करिए लो प्लस। यहाँ पे क्या है, साइन रहेगा तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या है सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन और कॉस मिला क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ना क्या होगा, 10 होगा,
साइन यहाँ पे ए में है इसीलिए इसको नहीं लिया गया है। यहाँ पे सी एक्स प्लस डी दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और सी एक्स प्लस डी हो गया इसका, इंटू में सी है तो सी लिख दिया जाएगा आगे। यहाँ पे आएंगे फिर, तो यहाँ पे देखिए 2 गो में से 1 गो का यूज हो गया है और 1 गो बचा था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही कर दिया जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे ऊपर ये जाएगा ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, या यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई गलत नहीं करने वाला है, ठीक है। कॉस ए एक्स प्लस बी, अब प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचा है, सी साइन एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये है 5 नंबर। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसके पहले वाले में यू बट्टा भी लगा था, लेकिन इसमें क्या है, यू इंटू भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही होगा, यू बाहर निकलेगा, भी का इंटीग्रेशन होगा, भी बाहर निकलेगा और यू का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, यू बाहर निकलेगा, फिर भी का इंटीग्रेशन होगा, एक्स सापेक्ष प्लस, फिर भी बाहर निकलेगा, यू का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब बट्टा डी एक्स हो जाएगा। बस इतना ही होता है इसका फार्मूला, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, यू इंटू भी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मान लीजिए ये है आपका और ये आपका भी है, ठीक है। तो चलिए इसको यू निकाले हैं तो यू बाहर निकालेंगे, कॉस एक्स क्यू, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 5, अब बट्टा साइन, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स के पावर 5, और फिर इंटू में जाएगा डी साइन एक्स के पावर 5, अब बट्टा डी एक्स के पावर 5 गुणे यहाँ पर डी एक्स के पावर 5 अब बट्टा डी एक्स। अब आप लोग कहेंगे कि एगो है, इतना कैसे लिख दिए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 3 गो फंक्शन है। पहले एगो साइन स्क्वायर वाला है और उसके बाद एगो साइन, खाली इसको x मान के चलेंगे तो इसका है, और एगो x का पावर 5 वाला है, ठीक है। तो ये 3 गो फंक्शन है, इसलिए इसका 3 गो डी बाई डी एक्स हुआ है 3 बार। अब चलिए यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस भी बाहर निकालेंगे, यानी भी की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है। अब इसका निकालेंगे क्या, डी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी साइन, साइन नहीं कॉस है नू, कॉस एक्स के पावर 3, अब बट्टा डी एक्स क्यू। इसमें भी देखिए 2 का फंक्शन है, इसीलिए 2 बार किया जाएगा, एक्स क्यू बट्टा डी एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस निकलेगा वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स क्यू। यहाँ पे देखिए साइन का क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर x के पावर कोई भी फंक्शन n रहे तो ये n पहले आता है और n पहले आएगा और x के पावर n-1 होता है। यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो यूज होगा तो क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, जो किसी के वेरिएबल पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो साइन x का पावर 5 हो जाएगा, इंटू इसका साइन का क्या होता है, कॉस x के पावर 5 गुणे 5 का फिर यही फंक्शन यहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा और x का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए साइन रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, साइन होता है ना, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, गुणा माइनस साइन एक्स के पावर 3 गुणे इसका होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें जो मल्टीप्लाई होने वाला है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ तक है 1 में, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 10x के पावर 4, ठीक है। 5 दूना क्या हो गया, 10x का पावर, इसका 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन लिखिए या कॉस लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। साइन x का पावर 5, लेकिन जिसका वेरिएबल सबसे ज़्यादा होता है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस वाला पहले लिख लेते हैं, कॉस x का पावर 5, उसके बाद साइन x का पावर 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कॉस x का पावर 3, ठीक है। फिर प्लस
प्लस चलेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है या प्लस, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3x² और साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा साइन x का पावर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी। और 7 नंबर आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, अगर वैसे रुकते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस बात पे। हम जो ये बता रहे हैं सारा के सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें से अगर 20 नंबर के d/dx आता है तो एकदम 15 नंबर तक कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 रूट क्या है, 2 रूट कॉट x के पावर 2 है। ठीक है, ये तो इसको y बराबर ले लेंगे, क्या लेंगे, y बराबर क्या है 2 कॉट x²। ठीक है, अब चलिए इसका d/dx निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2 है और 2 है कॉट x² के पावर क्या है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, हाफ यानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट हटा के हमने क्या कर दिया, हाफ लगा दिया। अब यहाँ पे अभी आप लोग को बताएं x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x का पावर n-1 होता है। ठीक है, तो चलिए यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो y का किया जाएगा तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो है ये है और इसका यही फार्मूला लगेगा, और यही फार्मूला लगेगा तो इंटू 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 कॉट x²। चलिए पूरा हम लिखते हैं 1/2 d, पूरा लिखते हैं पहले, d कॉट x² के पावर 1/2 लेते हैं, अब बटा d कॉट x² हो जाएगा, फिर इंटू d कॉट x², अब बटा d x² हो जाएगा, फिर इंटू dx², फिर dx हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग फिर दोबारा मत पूछिएगा कि इतना लंबा कैसे हो गया, इसमें भी 3 को फंक्शन है इसीलिए ऐसे लिखा गया। 2 तो है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, कॉट x²। आइए देखिए -1 होता है ना इसमें, तो इसमें -1 किया जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1/2, और -1/2 नीचे आएगा तो इसको बताएंगे अगले स्टेप पर। यहाँ पे चलिए इसको कॉट का क्या होता है, कॉट का क्या होता है जी, कोसेक स्क्वायर x²। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटू इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको नीचे ले आया जाएगा तो 1/, हो जाएगा 1/। इसको माइनस में है, माइनस हटाने के लिए नीचे लाया जाएगा तो कॉट x²। और इसको अभी बताया ना, यहाँ पर देखिए रूट से हट जाएगा। ठीक है, गुणे यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर x² इंटू 2 है तो 2x आगे ला दीजिए, यहाँ पे आगे 2x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x कोसेक स्क्वायर x², अब बट्टा क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट x²। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो, ये तो 5.2 का था चैप्टर में 5 का, 5.2 का 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था उसी में का है। अब चलिए 5.3 में चलते हैं, किसमें 5.3 में चलते हैं और देखते हैं। तीन में सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट मारे थे 6 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ये x³ है और प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ अब बराबर क्या है 31। इसमें देखिए 2 को फंक्शन जब भी एक पास होता है तो u इंटू v का फॉर्मूला लगाया जाता है। जब भी जहाँ भी आप लोग 2 फंक्शन एक ही में देख लीजिएगा तो उसको u और v का फॉर्मूला लगा करके बनाइएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं 2 को फंक्शन एक में है, 2 को फंक्शन एक में है, तो यहाँ और यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें y नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि इसमें y दे चुका है पहले से, तो इसको निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
डी एक्स क्यू बट्टा डी एक्स हो जाएगा प्लस देखिए इसमें यू इंटू वी का फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर बाहर होगा, डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, फिर इंटू वाई बाहर होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे इसका x बाहर निकलेगा, अब डी वाई स्क्वायर अब बटा डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y के सापेक्ष में, क्योंकि हम लोग का ये जो चल रहा है x के सापेक्ष में हम लोग डी वाई डी एक्स निकाल रहे हैं और यहाँ पे y है इसीलिए y इंटू वाई बाई एक्स किया जाएगा। ठीक है, अब फिर प्लस यहीं पर बच्चे क्या करते हैं गलत कर जाते हैं, इसी की वजह से एग्जामिनर क्या करता है काट देता है, वाई स्क्वायर और डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस क्या है वाई क्यू है, तो वाई क्यू का क्या किया जाएगा डी वाई क्यू अब बट्टा डी वाई हो जाएगा, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है ना ये, तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू आपको पता ही है कि 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यू का, अभी वही फार्मूला लगेगा एक्स का पावर एन वाला, तो एन पहले यानी कि 3 पहले एक्स का पावर एन माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, फिर इंटू वाई रहेगा, इसका क्या हो जाएगा इंटू में ये पहले आएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे x पर, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और ये dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, dy बाई डी एक्स का तो होगा नहीं कुछ, फिर प्लस y रहेगा y स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे इसका कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस इसमें हम लोग क्या करते हैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसमें मल्टीप्लाई होगा 2xy हो जाएगा, फिर प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए बराबर 0 है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, जिसमें भी डी बाई डी एक्स है उसको एक साइड कर लेंगे और जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं है उसको एक साइड कर लेंगे। तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें छूट रहा है क्या जी, प्लस माइनस छूट रहा है क्या, नहीं ठीक है, ये एक ही में है, गलत हो रहा है कहीं, एक्स स्क्वायर इसका निकला, फिर प्लस होगा यहाँ पे, तो हमने क्या किया है प्लस छोड़ दिया, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। तो देखिए इसमें y और y कर रहे हैं, जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है उसको उधर भेजते हैं, तो चलिए 3 वाला फिर ये वाला और ये वाला दोनों उधर तीनों चला जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब बराबर यहाँ पे देखिए हम लोग एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साइड इधर ही रहने दिए, अब इसको भेजेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा -3x स्क्वायर फिर -2xy फिर -y स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स जब आप लोग बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे आपको बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा माइनस कॉमन कीजिएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, इधर उधर होगा उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा जब आपका, तो ये इसके नीचे में चला जाएगा, तो -3x स्क्वायर प्लस 2xy या प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy या प्लस 3y। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, और इसमें एक बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 7 नंबर इसमें 7 कर रहे हैं, 6 नंबर तो बता दिए, एगो 10 नंबर मारे हैं 10 नंबर, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, एकदम इजी सवाल है, आप लोग उतार लीजिएगा इसको वीडियो स्टॉप कर करके। ठीक है, चलिए
इसमें जो एक बार अच्छा से समझ गया ना उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और जो लोग नहीं समझ पाएंगे ना यही चल के आगे दिक्कत करता है। आप लोग अगर बीएससी करेंगे तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मैथ से ले रहे हैं कोई भी बच्चे बीएससी तो उसका बहुत ज़्यादा इसमें यूज है, ठीक है। तो ये जो चल रहा है dy/dx और इंटीग्रेशन, आगे चल करके बीएससी में ये एक एक चैप्टर बन जाता है। आपका dy/dx का एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर कर रहे हैं, किताबें मिलेगा आपको, बुक dy/dx का, वैसे ही इंटीग्रेशन का मिलेगा, सबका मिलेगा। चलिए उस बात पर नहीं जाना हम लोग को, ठीक है। इंक भी कम में हो रहा है। चलिए y बराबर क्या है दिया है कि tan इनवर्स दिख रहा है जी, देखो तो उसमें 3x माइनस एक्स क्यूब अब बट्टा 1 माइनस 3x² दिख रहा है जी। चलिए दिख रहा है तो बता दे रहे हैं, इंक भी ख़त्म होने वाला है। इसका सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेंगे कि लेट x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कुछ माना जाएगा टेन थीटा माना जाएगा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें ये x के जगह पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 गुणे यानी कि 10 हो जाएगा 3 tan थीटा, फिर माइनस होगा यहाँ पे tan क्यूब थीटा हो जाएगा, अब बट्टा 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब यहाँ से ब्लॉक, इसको ब्लॉक कर रहे हैं, इधर से क्या दिया है, बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए दिया है तो क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका फार्मूला होता है आप लोगों को इंटर फर्स्ट ईयर में आप लोग को सबको पढ़ाया गया होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है जी, tan 3 थीटा होता है, 3 थीटा कि 2 थीटा होता है जी, 3 थीटा होता है। चलिए हम अभी देख ले रहे हैं कितना नंबर है, 10 नंबर है, 3 थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए एक और फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा के जगह पे हम लोग क्या माने हैं, थीटा बराबर y इक्वल टू क्या होगा, थीटा 3 रहेगा, और थीटा की जगह पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका हम लोग dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx निकालेंगे तो यहाँ पर 3 तो बाहर रहेगा, और d tan इनवर्स x बट्टा dx हो जाएगा। और इसका भी फार्मूला होता है क्या, 1 + x², क्या होता है 1 प्लस नहीं 1 बट्टा x² होता है, यानी कि dy/dx निकालेंगे, यहाँ पर dy/dx निकालेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 रहेगा, और इसका क्या आ जाएगा 1 बट्टा 1 + x², ठीक है, या x² + 1 दिया होगा, x² + 1, ठीक है, वही था 1 + x², ठीक है। यहाँ पर dy/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 1 + x², यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें जो भी क्वेश्चन है सारा के सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, 10 मान के नहीं बनाया जाएगा। बस लास्ट में आप लोग क्या कर लीजिएगा, 15 नंबर सवाल बताए दिए हैं तो उसमें कोस मान लीजिएगा, यहाँ पे लेट करके x बराबर कोस मान के बनाइएगा, आपका बन जाएगा। इंक खत्म हो गया है इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छा वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।